दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस लाइफलाइन पर स्वागत है। आज हम नेवी, एसएसआर और एमआर में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या आज का पेपर हार्ड था, ये आओ जानते हैं। तो आज का क्वेश्चन 1 आया था, वो आया था चीन की मुद्रा कौन सी है। ये शिफ्ट 1 का है, जिसमें है चीन की मुद्रा कौन सी है। तो इसके अंदर हो जाए रेनमिनबी। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो है कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, गंगा नदी कौन से राज्य से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। तो हमारे सामने चौथा क्वेश्चन आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को दिया गया। तो वह है कृष्ण सोबती, मतलब कृष्ण सोबती थी, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। पांचवा क्वेश्चन आता है, श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी है मावेली गंगा। और छठा क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी महिला कप T20 2020 कौन सा देश जीता था। तो वो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे सामने आता है सातवां क्वेश्चन, जो होता है कि रानी की वाव कौन सी नदी को कहते हैं। तो वह है सरस्वती। ये दूसरा भी हो जाता है, ये POP भी हो सकता है, वो आगे आया है। मुझे कुछ लड़कों ने कहा था कि रानी का भाव पूछा है, तो मैंने रानी का भाव लेके आया। और प्रश्न नंबर 8 आता है कि अमीएबल सिनोनिम्स क्या है। तो इसका सिनोनिम्स होगा प्लीजेंट। हमारे सामने 8वां क्वेश्चन आता है, कनाडा की मुद्रा कौन सी है। तो कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर हो जाती है। हमारे सामने कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर हो जाती है। अब 10वां क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। तो ये हो जाती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। और 11वां क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। 2 क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्रश्न नंबर 12 है कि रेड बैरियर रीफ कौन से महाद्वीप में है, मतलब रेड या ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महासागर में है। तो वह है प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया। 13वां क्वेश्चन आता है कि ध्रुवों पर जी का मान होता है। तो जी पे ध्रुवों का मान धीरे धीरे बढ़ता है और हमारी विषुवत रेखा पर कम होता है। 14वां क्वेश्चन आता है कि वर्ग, त्रिभुज, वर्ग, आयत में कौन सा अलग है। तो इन चारों में से वर्ग अलग है और तीनों समान है। अब हमारे सामने 15वां क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है F बराबर 80 + BT² में A व B की विमा होगी। तो इसके अंदर अगर हम A की विमा निकालेंगे वो आएगी MLT-3, और अगर हम B की विमा निकालेंगे वो आएगी MLT-4। तो ये हो जाता है 15वां क्वेश्चन विमा। 16वां क्वेश्चन हमारे पास आता है PA बराबर 6, PB बराबर 10 तथा PA इंटरसेक्शन B बराबर 1, तब PB/A होगा। तो वो हो जाए PB/A बराबर 4/6, क्योंकि PB/A बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B/PA। तो इससे हमारे पास 4/6 का मान आ जाएगा। प्रश्न नंबर अब हमारे पास आता है 17वां क्वेश्चन कहता है, एशिया का वाटर टावर किसे कहा जाता है। तो एशिया का वाटर टावर तिब्बत को कहा जाता है। हमारे पास आंसर हो जाता है तिब्बत, एशिया का वाटर टावर। 18वां क्वेश्चन आता है, आई सा एन एलियन। तो इसके अंदर आ जाएगा एन, खालिस्तान में एन। प्रश्न नंबर 19वां आता है, POP की रानी किसे कहते हैं। तो वो हो जाता है मैडोना, क्योंकि मैंने वो ऊपर पूछा था कि रानी का भाव, वो रानी की भाव भी हो सकता है या POP की रानी पूछा था, इन दोनों में से एक ही प्रश्न पूछा था, तो वो POP की रानी हो सकता है ज़्यादातर। तो प्रश्न नंबर 20वां है, जोड़ों में सूजन किस बीमारी की वजह से होती है। तो जोड़ों में सूजन गठिया बीमारी के कारण होती है। अब प्रश्न नंबर हमारे पास 21वां नहीं आएगा, क्योंकि अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। अब आते हैं हमारे पास सेकंड शिफ्ट का रिव्यू, जिसके अंदर आज का
सेकंड शिफ्ट में पूछा गया भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो हमारे पास प्रश्न 2 आता है, वो है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा होती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब हमारे पास प्रश्न नंबर आता है 3, जो बोलता है बेरियम का प्रतीक क्या है, Ba। तो बेरियम का प्रतीक क्या हो जाएगा, Ba। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किसने दिया था, तो डब्ल्यू हाइजेनबर्ग ने हाइजेनबर्ग का सिद्धांत दिया था। अब हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 5, जो कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कौन सा नारा दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसके अंदर गांधी जी ने ये बात बोली थी। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, और उष्मागतिकी का 0वां नियम ताप पर आधारित है। अब हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें आता है प्रथम नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला, तो प्रथम नोबेल पुरस्कार मेरी क्यूरी को मिला था, मैडम क्यूरी को। और प्रथम नोबेल पुरस्कार पुरुष में, तो वो हमारे सीवी रमन को हो जाता है। प्रश्न नंबर हो जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फर्स्ट शिप में पूछा गया था ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महाद्वीप पर स्थित है, तो वो हो जाता था प्रशांत महाद्वीप पर, महासागर में स्थित है। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है, कभी महासागर बोल देता है तो कभी देश बोल देता है। तो आपको तो कोई पूछे आपको क्या है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स बराबर अधिकतम मान होगा, मतलब ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स का अधिकतम मान होगा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर निम्नतम मान पूछ लेता तो माइनस अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे इस शिफ्ट में। विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, तो विच गिव्स मतलब एडजेक्टिव होता है, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, इंफॉर्मेशन सूचना देता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ या अशोक चक्र है। ओके, अब आता है नाइजेरिया नदी कहाँ से बहती है, तो नाइजेरिया नदी गिनी के ऊंचे इलाकों से बहती है। और अब हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 13, जो बोलता है सबसे बड़ा नदी नेटवर्क कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा नदी नेटवर्क असम की ब्रह्मपुत्र नदी में है। जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्रश्न नंबर 14 आता है अलार्म रिंग वाइल आई वाज स्लीपिंग, मतलब अलार्म बजा जब मैं सो रहा था, तो इसके अंदर आ जाता है रिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब प्रश्न नंबर आता है 15, जो है वू इज देयर में वू कौन सा प्रोनाउन है, तो वू इज देयर में वू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर अब आता है हमारे पास 16, जो कहता है कि दूरी बराबर -8t स्क्वायर प्लस 2t है, जब दिया हुआ है कि t बराबर 1/2, तो वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया था, तो उसके अंदर वेग बराबर निकालेंगे तो इसका अवकलन कर देंगे एक बारी, तो -6 आ जाएगा, जिसके अंदर t का मान रखेंगे, और दूसरी बारी अवकलन करेंगे तो उसका त्वरण आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 16 भी बहुत ही आसान हो गया। अब प्रश्न नंबर 17 पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, ये अभाज्य संख्या होती है। उसमें ऑप्शन 1 भी दे रखा था लेकिन वो गलत था। ओके, तो प्रश्न नंबर आता है 18, जिसके अंदर आता है 1526 का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो वो हो जाता है बाबर और इब्राहिम लोधी, जिसके अंदर बाबर की विजय हुई थी। तो प्रश्न नंबर 18 भी हो गया। प्रश्न नंबर 19वां आता है एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। अब प्रश्न नंबर आता है 20, जो कहता है सबसे ज़्यादा अंतर्देशीय जलमार्ग बनाने वाली नदी को कौन सी है, मतलब अंतर्देशीय जलमार्ग बनाने वाली नदी मिसिसिपी, जो कि राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था।
अब प्रश्न नंबर आता है 21, जो पूछता है 2, 6, 12, 20, तो इसके आगे वाला अंक कैसे होगा? 30। मतलब कैसे होगा ये? 2, 6, 4, फिर 6, 12, 6, फिर 8, फिर 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहिए।